भूतल से हटाता, रण में जो निर्भय विचरता, जिसे पाने हेतु परिज्ञान की परीक्षा परिधि पार कर अनंत की ओर आकर्षित हो रही थी। अंतराभिलाषा अंतर्यामी के चला लिंगन को अत्यातुर हो रही थी। कहाँ हो वो विभूति राम, कहाँ हो महात्मा दशरथ एवं जनक के संयोगी राम, कहाँ हो मेरी मोक्ष भैरवी राम। ब्राह्मण वंश के सिरमौर ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता, स्वर्णमयी स्वर्णिम लंका की लंकाधिपति श्री रावण जी, श्री दशरथ नंदन ज्येष्ठ पुत्र राम का आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम स्वीकार हो। यदि ब्राह्मण मान के प्रणाम कर रहे हो, स्वयं को क्षत्रिय जान करके, तो हम तो ये कहेंगे कि जन्म के समय से ही व्यक्ति के 2 मूल जुड़ जाते हैं। जन्म के समय से ही व्यक्ति के 2 मूल जुड़ जाते हैं, एक अधिकार और दूसरा कर्तव्य। और आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अधिकारों के प्रति तो अग्रसर है, लेकिन कर्तव्यों का कोई ध्यान नहीं देता। कर्तव्य और अधिकार के विषय में विद्वानों की 2 पंक्तियां स्मरण हो आई कि कर्तव्य अधूरे रहे अगर तो अधिकार बदल कर क्या होगा, और यदि बीना नहीं बजा सकते तो तार बदल कर क्या होगा। यदि माझी ही तुम्हारा बेसुध है तो पतवार बदल कर क्या होगा, और यदि खुद को नहीं बदल सकते तो संसार बदल कर क्या होगा। आपने हमें ब्राह्मण वतन मान करके हमारा सम्मान किया, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम आपको शुभाशीष दें। तो रघुकुल में प्रकाश करो सूर्य को समान राम, कीर्ति का सदा तुम्हारी ध्वजा फहराएगा। साधुओं की रक्षा संहार है शत्रुओं का, यश या तुम्हारा सदा भूतल पर छाएगा। सतपथ पर चलना कभी विचलित न होना राम, ये राम नाम का गुणगान विश्व गाएगा। हे अजनन नंदन बेटा दशरथ आशीष तुम्हें कि अब लंका पे तुम्हारा विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा। सर्वप्रथम एक वार्ता का स्मरण रखना है कि हमारी और आपकी ये वार्ता गुप्त है। क्योंकि कोई भी जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को, क्योंकि ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचार। यह धर्ममंच आपके द्वारा ही निर्मित की गई, और धर्ममंच पर जब अभिनय मूर्ति यात्रा करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया था, तो मैंने एक निराशाजनक उत्तर दिया था, निराशाजनक कि हे कमल नयन, मैं इस यात्रा के योग्य नहीं हूं। हे लोकेश्वर, आपने ही कहा था कि तुम एक पुरुषार्थवान व्यक्ति हो, और पुरुषार्थवान व्यक्तित्व रखने के कारण यह यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करोगे, मैं तुम्हारी यात्रा पूर्ण कराऊंगा। हे दीनानाथ, आज आपका यह सेवन इस धर्ममंच की यात्रा करते करते अत्यंत शिथिल हो गया है। आज आपके इन चरणों में बैठकर मैं अपने मन के भाव प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कहता हूं कुछ मन की बातें, या तुम जानो या हम जाने। अरे ये माया में छिपे हुए प्राणी भला क्या पहचाने, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर लहराते होंगे। कभी तुम्हारे ये मंजुल कोमल चरण लंकगण आने को अब लाते होंगे। ये मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी बेटा प्यार उसी का। ये मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी बेटा प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे।
करते होगे। कहे कहे राघव अपनी इस मधुर वाणी के द्वारा हमारे हृदय को कुछ तो शांति प्रदान करो राम, कुछ तो शांति प्रदान करो। मैं हूँ तुम्हारी आज आपका यह रूप देखकर या दशानन रावण अत्यंत विमुक्त होता जा रहा है, तो अब कहो उस तरह से तुमसे बढ़ाऊंगा कैसे हे राघव, तुमसे शत्रुता निभाऊंगा। अरे निपट जाने को जी चाहता है तो सीने से, तो कहो कैसे इस मच्छर तल पर बाण मैं चलाऊंगा। क्या जिस स्वरूप को जीते जी कर सकता हूं मैं प्यार नहीं हे राम, बोलो ना क्या एक बार भी उसको निज नेत्रों में भर लेने का अधिकार नहीं? हे राम तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया और जिस लक्ष्य को आया था मैं वह लक्ष्य पूरा हो गया। अब करो मुझ पर कृपा, क्योंकि दुख अवश्य तुम पाओगे और साथ में ले भूमि जाको जब अवश्य तुम जाओगे। माता तुम्हारी जो अभिप्रिय वही तुम्हें ठकराएगी और लघु बंद होगे साथ में वह भूमि जा बन जाएगी। तुम करो आखेट नृत्य मैं उसी चढ़ाऊंगा और साथ ले जा जानकी को ढाहन तुम्हें रुलाऊंगा। राम तुम रुदन करोगे, यह संसार कष्ट का अनुभव करेगा। इस संसार में कौन कितने कष्ट का अनुभव करेगा या रावण नहीं जानता, पर राम या रावण यह जानता है कि संसार में सबसे अधिक कष्ट इस रावण को ही होगा। तुम तुम रो रही तो संसार आपको इस ग्रंथ का नायक नहीं कहेगा, और यदि आपके रोने में हम हंसे नहीं तो यह संसार हमें इस ग्रंथ का खलनायक नहीं कहेगा। तुम भाई वानर कटकले गणलंक पर चढ़ आओगे और निज बाणों से संहार हमको तुम सती को पाओगे, पर नहीं दिखेगा सती का। जब जब अब तुम जाओगे तो एक नीच मानव के कहने पर तुम वह सती ठुकराओगे। दो पुत्र होंगे वो सती के और तुम युद्ध करने जाओगे और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम ना पाओगे। या हार जब सीता सुनेगी तो वह बहुत दिल खाएगी और मस्तक झुकाकर आपको वह में थक जाए। राम तुम निर्विघ्न हो तो अब धनुर्खंडन कीजिए और हम जा रहे गणलंक को या रण निमंत्रण लीजिए। पर मम हृदय की एक वेदना है, प्रार्थना है, कामना है। अब नाथ करी करना बिलोको देव यह वर मांगो, जही योनि जन्म और कर्म बस तह राम पद अनुरागो, तह राम पद अनुरागो। सभा में उपस्थित सभासदों, ये भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से